हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंठ राधा कंठ नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यावते नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण स्वयं यद भवेत् तेजस्ते भागवते हृदयं प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतम आरंभम। देखिए, शाहजहां जो साडे मुल्क के बादशाह हुए, शाहजहां जिन्हों के नाम पर शाहजहां पर भी बनया है दुखी। तो शाहजहां ने एक महल, अपने महल में एक फोटो देखी जिसमें शाहजहां के दादा अकबर बादशाह एक संतों के चरणों में लम्बे पैर डंडे की तरह प्रणाम कर रहे। एक फोटो शाहजहां ने अपने राजमहल के अंदर प्राचीन को फोटो देखा कि उनके दादा अकबर बादशाह जो किसी फकीर के चरणों में दंडौत वंदना कर रहे, बड़ी नम्रता नाल धूल विच प्रणाम कर रहे। हरे कृष्ण। शाहजहां के मन में आया ये साडे दादा जी पूरे फुल सम्राट बादशाह है, और ये जो संत है ये कौन है जिन्हां दे पैरों में चरणों में प्रणाम कर रहे हिंदू धर्म की तरह।
मत्था टेक रहे हैं। ये कौन है संत? पता करोगे संत कौन? कहने लगे जब खोजबीन की थी, पता लग गया कि महाराज जी ये जो संत है ये हिंदू धर्म के संत है और भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक है संत। और कहाँ रहते हैं? रहते भी श्री वृंदावन धाम में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वामी हरिदास जी महाराज। शाहजहां ने कहा कि साडे बुजुर्ग, इसका मतलब संतां दे सिद्धांत फोटो दस रही। और संत तो संत ही है, चाहे वो हिंदू धर्म के है चाहे मुस्लिम के है। क्या उन एक समय संत है? कहते नहीं। आपके दादाजी के बारे में संत हुए, क्या आपके दादाजी नहीं है तो संत भी कहाँ है? उस समय थे, हूं नहीं। सानू भी अपने बुजुर्गों के मुताबिक ही चलना चाहिए। संतां दे कोल सानू भी ऐसे दिन साडे बुजुर्ग जाते थे, संतां दे उन्होंने सत्संग सुनते थे, उन्होंने श्रद्धालु थे। क्या इन्हां संतां की जो संप्रदाय है, इन्हां दे वंश विच इस वेले उन्हां दी गद्दी चल रही कि नहीं? कि हाँ जी, गद्दी तो चल रही। बोलो हरे कृष्ण। तो इस वेले गद्दी पर कौन विराजमान है? कि इस वेले उन्हां दी वंश परंपरा विचों संत श्री मोहनी शरणदास जी है। मोहनी शरणदास। हरे कृष्ण। तो कहने लगे कि मेरे मन में भी दादाजी की फोटो देख कर मेरे मन में भी ऐसा विचार आया है कि उन्होंने गद्दी पर जो इस समय विराजमान है, तो मैं भी उन्होंने शरण विच जावां और नाले उन्होंने द्वारा कोई खुदा की गलबात सुना, रब के घर की कोई गल सुना। और मंत्रियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि श्री वृंदावन के रसद नरेश स्वामी हरिदास महाराज। शाहजहां ने पूछा कि इनकी परंपरा में इस समय भी कोई है? मंत्रियों ने श्री मोहनी शरण देव जी का नाम बताया। तब उसकी भी श्रद्धा उमड़ी कि हमारे बुजुर्ग
संतों को पूजते हैं, संतों के सत्संग में जाते हैं, तो हमें भी संतों के शरण में जाना चाहिए, संतों का सत्संग सुनना चाहिए। असली शराब तो बुजुर्गों का यही होता कि जो बुजुर्ग सानू खरे पासे ला गए है तो सानू उस लाइन पर चलना चाहिए। हमें भी उनके वंशों का आदर करना चाहिए। अतः बादशाह जहां ने अपने बाद में एक श्री वृंदावन जाने का विचार किया और श्री वृंदावन धाम को चले गए। जाकर के वृंदावन धाम तटीय स्थान जहां आज भी वो स्थान है, उठे बिजली नहीं, लुआंदे नहीं, पखा नहीं लाने, लाटू नहीं दिलाने, थल्ले फर्श नहीं पाने, और भगवान बंके बिहारी का दर्शन स्वामी हरिदास जी ने उसी स्थान पर होया। तो उत्थे भी दीपक जलाया जाता है, दीवा जो परंपरा से चले आ रहे। तो उत्थे पुंजे बैठते रेत पर, उस रेत का ही महत्व है, राज्य रानी कहते उसे। इस धरती पर श्री कृष्ण भगवान जी ने नंगे पैरी 11 साल तक महाराज इस धरती पर घूमते रहे, खेलना खेलते रहे, और जिथे भगवान के चरण पै गए वो धरती पूजनीय है और वो धरती पवित्र है। वो राज्य जो मत्थे न लानी चाहिए, और उस धरती पर जब राजा गया तो उन्होंने भी कोई टल्ला कपड़ा नहीं बिछाया, और ना कोई आदर सत्कार किया। जैसे आया था वैसे बैठे, संतों का दर्शन किया, संतों के मुख से सत्संग भी सुना। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जिस समय बादशाह नमस्कार करके सत्संग सुन के और वापस जाने लगा, तो उसने कहा महाराज जी मैं बादशाह हाँ, साढ़े बुजुर्ग थोड़े इतने आंदे सी अकबर बादशाह, मैं उनका पोतरा हूं और इस समय हिंदुस्तान की कमान मेरे पास है, और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। सारे बोलो
हरे कृष्णा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं राजा। तब श्री मुनि शरण जी ने कहा, बस अब आपके पास यही है कि तुम आए हो, बड़ी अच्छा हो गया है कि हूँ तुम आए है, दर्शन मेला कर लिया, लेकिन हूँ उत्थे शादी नहीं करना याद रखा करो। एडे बड़े बादशाह तुम साडे कोल नहीं आना और प्रजा की सेवा करो। तो कहते महाराज ये कहना कि हर साढ़े पास नहीं आना, और कहते हाँ क्योंकि साडा और तुहाडा मिलाप नहीं। राजा जो होता है राजा जब संत फकीर किसी संतों के पास आता है तो राजा पर संतों का रंग चढ़ जाता है। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा ना हो कि हमारा रंग आप पर चढ़ गया तो आपको बादशाही छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों का फकीर बनना पड़ता है। बोलो हरे कृष्ण। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका रंग मेरे पर चढ़ जाए, बादशाह का रंग घाटे पर चढ़ के घाटी फकीरी छूट जाए। बोलो हरे कृष्ण। आपका स्वागत है, आप आए हैं, बहुत अच्छा हो गया है, पर रंग दोनों का जबरदस्त है। कई संतां का संग रंग थोड़े पर चढ़ गया तक कि हो ना बादशाही छुट जाए थोड़ी, तो फकीर बन के जोगन चली, इस तरह बोलते हैं, मैं लहू में पली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। साडे बंके बिहारी का रंग भी ऐसा ही है, जिद पर कृपा कर देना तो उदा सब कुछ छुट जाता, फिर वो अपने जोगा ही कर लेंगे, फिर उधर घर ही नहीं मन लगता, फिर बादशाह नहीं रह सकता, फिर फकीर बन गए। बन के जोगन चली मैं लहू में पली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और उसने विनम्रता जय इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो बात यह है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का रंग जोरदार है, दोनों को दोनों से तय है। यदि कहीं मेरे जहां आते रहने से मेरा रंग तुम पर चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाह छूट जाएगी, और यदि कहीं मेरा ही मन विचलित हो गया तो तुम्हारा रंग मुझ पर चढ़ गया तो हमारी फकीरी धूल में मिल जाएगी। अगर तुम अपने घर और हम अपने घर। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने कहा कि आप घर बैठ के पाठ पूजा करो, दर्शन मेला करो। बोलो
हरे कृष्ण। और एक बादशाह ने जंगल को गया, पानी दे प्यास लगी, पूरा पानी पीछे रह गया। एक फकीर की कुटिया थी संतां दी, वो पानी संतां वाला पी लिया। संत बैठे थे पाठ ते बादशाह ने अपने वाला पानी जरूर च पाता, उन्हीं पानी पी लिया। संतां ने उनका, उन्हें संतां का पी लिया, दोहां पर आके चढ़ गया। जेड़ा बादशाह था उसके मन च आया, उम्र एवं गुआती बिना भगवान के नाम से, चलो संतां के गुरु धारण करके नाम दान लीजिए। दूजे दिन रानी नूं कहते तू रोज मैनू कहती थी नाम दान नहीं देंदे, चलो अज ले ही देने ते ना, एवं उम्र बीत गई। उधर रानी जो थी, बोलो हरे कृष्ण। हाँ, उधर संत जे थे, उन्होंने भी पानी पीता हुआ। वो कहते राजा का रंग चढ़ गया उसके ऊपर। वो कहते ले इन्ना चिर हो गया संत बनया, ना रब मिले ना इधर जो के रहे ना उधर जो के, चलो घर चलते हैं। उन्हें मंजू चक्कर भोल चक्कर घर तुर पे, रास्ते दोहों का मेल हो गया। ये बादशाह कहते महाराज जी तुम गुरु बना के ले में, कहते अज तक नहीं किसी गुरु धारिया। अगे महाराज कल तक थोड़ा पानी पीता वा, ज्यादा पानी पीता हूँ, बस मन के विचार आ जाए, चलो संतां देने, चलो नाम दान लो, चलो भजन करो। कहते तुम साडा पानी पी के गया, मैं क्या शिकार खेलना आया तो मैं त्याग लगी। अगर तब तुझे है कि मैं अपने थोड़े डुलबुल पाता, कहते उन्हें भी जान के रखा तेरे मंजू चक लिया वो, मैं चोरी चुंदा चक लिया, डूबड़ चक करा डूब गया बाहर तेरे वाले पानी ने मैंने भी रंग रखा। वो कहते बुजुर्ग घर करके संत बन के भी क्या बने, मैं घर डूब ने करा खान डूब। कहते लोग देखिए बादशाह का रंग उन पर चढ़ गया, उन्होंने रंग उन पर चढ़ गया। इस करके बादशाह से मोहनी शरदेव जी ने कहा भी आगे थोड़ा स्वागत है, बार बार न आयो साडे कोल, जे साडा रंग चढ़ गया तो बादशाह छुट जानी, जे की तोड़ा रंग चढ़ गया साडी फकीर मिट्टी मिल जानी। बोलो जय श्री कृष्ण। हुणे दी समाप्ति करते हैं। हरे